हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से ई स्टाम्प के लिए अप्लाई करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। उस चीज़ को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा कैसे मैंने ई स्टाम्प के लिए अप्लाई किया है। जैसे कि बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ता है एग्रीमेंट पेपर का, फिर से लैंड डीड का, या फिर आपका जाके एफिडेविट का, ये सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं इसी चीज़ के बारे में आपको बताया हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा कैटेगरी में चूज करके क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीमेंट के बारे में, कन्वीनियंस के बारे में, या फिर आपका एफिडेविट हो, ये सारे चीज़ के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो कैसे ई स्टाम्प निकलता है वो चीज़ आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे को आगे और भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना मोजिला फायरफॉक्स खोल लीजिएगा, या फिर आपके पास गूगल क्रोम होगा उसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आप लिखिएगा NGRDS। NGRDS लिखने के बाद इंटर कीजिएगा, या फिर कोना में लास्ट में देखिएगा एरो बटन दिया हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इंटर दाब के यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा देखिएगा यहाँ पे, ये जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा झार निबंधन करके, ये स्पेशली सिर्फ के झारखंड के लोगों के लिए है। तो झारखंड लोग इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो NGDRS जो दिया हुआ है फर्स्ट में, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आपके सामने लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लॉगिन और रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिएगा आपका लॉगिन और रजिस्टर दिया हुआ है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो लॉगिन कर लीजिएगा, और अगर नहीं है तो यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि किस तरह से रजिस्टर करते हैं NGDRS में। तो फिलहाल हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस आएगा वो लॉगिन करने का आएगा। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप कर लीजिएगा इस वाले कॉलम पे। यूजर नेम क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिएगा। जो भी आप अपना पासवर्ड बनाएंगे उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद जो कैप्चा कोड है यहाँ पे हमेशा कैपिटल लेटर पे होगा, स्मॉल लेटर पे नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे कैपिटल लेटर में जो कैप्चा कोड है वो फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कीजिएगा। गेट OTP पे जैसे क्लिक कीजिएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे आपका एक 8 डिजिट का OTP जाएगा। वो OTP को फिर वहाँ पे फिल करना होगा। देखिए यहाँ पे आपका OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है OTP के लिए। यहाँ पे OTP फिल कर लीजिएगा। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे लॉगिन पे जाके क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आपका जो इंटरफेस खुलेगा वहाँ पे आपका सारा ऑप्शन दे देगा। ये देखिए लॉगिन करने के बाद जो आपका इंटरफेस खुला है इस तरह से खुलेगा, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है। देखिए फर्स्ट में दिया है होम, सेकंड में है डॉक्यूमेंट एंट्री, थर्ड में ई सर्च,
फोर्थ में फीस, फिफ्थ में मास्टर्स, सिक्स्थ में पेमेंट सर्विस, सेवन्थ में रिपोर्ट, एट में यूजर मैनेजमेंट और नाइन में वैल्यूएशन। तो आपको सिक्स वाले ऑप्शन में जाना है, पेमेंट सर्विसेज पे। पेमेंट सर्विसेज पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे परचेस करने बोलेगा, परचेस ई स्टाम्प पेपर, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। परचेस ई स्टाम्प पे जैसे क्लिक कीजिएगा, एक नया इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो पहला यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, इस जगह पे ई स्टाम्प पेमेंट, यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि फॉर नॉन रजिस्टरिंग डीड टाइप, यहाँ पे जैसे कि नॉन रजिस्टरिंग डीड टाइप पे यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। दो तरह का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे देखिए पर्पस ऑफ पेमेंट में सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। आपको दो तरह का दिया हुआ ऑप्शन, टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट और एक है फॉर नॉन रजिस्टरिंग डीड टाइप। जैसा कि वहाँ पे ऑप्शन में आपको फर्स्ट पे ही दे दिया है कि आपको फॉर नॉन रजिस्टरिंग डीड टाइप पे ही सिलेक्ट करना है, पहले वाले पे सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो जी जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह या जो भी होगा, आप यहाँ से चूज करके अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे आर्टिकल पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में आपको एग्रीमेंट पेपर चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारा है ऑप्शन में, एक्नोलॉजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड है, एडॉप्शन डीड है, एफिडेविट है, एग्रीमेंट और मोरेंडम ऑफ एन एग्रीमेंट है। तो आप यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल चूज कर लूँगा एग्रीमेंट। अगर आपका ज़मीन के बारे में है तो उसी पर्पज से चूज कीजिएगा, ज़मीन के बारे में ज़्यादातर कन्वीनियंस में सिलेक्ट होता है। तो अभी मैं एग्रीमेंट के तहत पे बता रहा हूँ, तो एग्रीमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको फर्स्ट पार्टी नेम, तो फर्स्ट पार्टी नेम में आप अपना भी दे सकते हैं नाम, या फिर जो अगला आपके सामने जो अपोजिट साइड में है उसका भी नाम दे सकते हैं, सेकंड पार्टी भी। आप सेकंड पार्टी को भी फर्स्ट पार्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टी में जैसे कि आप नाम फिल कर लीजिएगा अपना, और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग होगा सेम टू सेम एज इट इज डालिएगा। आधार कार्ड में जो स्पेलिंग होगा वही चीज यहाँ पे भी मेंशन होगा। सेकंड पार्टी का नाम भी फिल कर लीजिएगा, आधार कार्ड में जिस तरह से नाम होगा। और अगर सेकंड पार्टी का कोई नाम नहीं है तो यहाँ पे आप NIL नील लिख के छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या उसका नाम पता नहीं है और आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नील लिख करके आगे प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। मगर आपके पास अगर नाम है तो सेकंड पार्टी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड पार्टी का नाम डालने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय, कि स्टाम्प ड्यूटी आपका कौन पे कर रहा है, सेकंड पार्टी पे कर रहा है या फर्स्ट पार्टी पे कर रहा है। जो भी आपका पे करेगा, आप दोनों आपस में डिस्कस कर लीजिएगा कि कौन पे करना चाहता है स्टाम्प ड्यूटी का। तो उसमें वहाँ आप नाम डाल लीजिएगा। फर्स्ट पार्टी का नाम होगा तो फर्स्ट पार्टी का पूरा नाम डाल लीजिएगा, या सेकंड पार्टी का होगा तो सेकंड पार्टी का पूरा नाम डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे पर्पस ऑफ स्टाम्प, या आपका पर्पस क्या है स्टाम्प लेने का। अब जैसे आपका रेंट एग्रीमेंट है या सेल एग्रीमेंट है या फिर आपका और कुछ भी मतलब कि पर्पस है, तो उस पर्पस को यहाँ पे लिखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं रेंट एग्रीमेंट पे करता हूँ, तो रेंट एग्रीमेंट पे कर ले रहा हूँ। रेंट एग्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पैन नंबर और मोबाइल नंबर। तो पैन नंबर डालना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर या फर्स्ट पार्टी का मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा या सेकंड पार्टी का मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। आप दोनों में से किसी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि आपका कितना अमाउंट, यहाँ पे कितना अमाउंट का आपका ई स्टाम्प निकालेगा।
या तो आप 10 रुपया का भी निकाल सकते हैं। 10 रुपया से लेकर के आप 1000 रुपया, 2000 रुपया, यानी कि आपको जितना अमाउंट का निकालना है यहाँ पे अमाउंट आप फिल कर लीजिएगा। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 15 000, जो भी अमाउंट आपको निकालना है उस अमाउंट को यहाँ पे डाल के प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूंगा। प्रोसीड टू पे पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपको रिचेक करने के लिए दे देगा ऑप्शन। आप यहाँ से रिचेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार कि सारा कुछ सही है या नहीं है। नाम नाम देख लीजिएगा, फिर से आपका आर्टिकल नेम देख लीजिएगा, स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय देख लीजिएगा, पर्पस क्या है एग्रीमेंट का वो देख लीजिएगा, मोबाइल नंबर क्या है वो डाल लीजिएगा, अमाउंट कितना है वो देख लीजिएगा। वो देखने के बाद आप फिर इसके बाद पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। पे नाउ पे जैसे क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपको पेमेंट पेज पे। पेमेंट पेज पे जैसे रिडायरेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे रिचेक करके ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा वो फिर से आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यूजर नेम फिल करने के बाद पासवर्ड फिल कर लीजिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड डालिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका पेमेंट के लिए लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे दो पेमेंट गेटवे खुला है आपका, एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है और एक ओवर द काउंटर पेमेंट चालान के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप चालान के जरिए पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन और चूज करने के लिए देगा। एक है आपका चेक, डीडी और वॉचर से भी कर सकते हैं और एक आप कैश से भी कर सकते हैं। तो ये बैंक में जाकर आपको जो भी इसका प्रोसेस करना होगा वो बैंक में जाकर प्रोसेस कंप्लीट होगा यहाँ से चालान जनरेट होने के बाद। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर पे क्लिक कीजिएगा। पे जैसे क्लिक कीजिएगा एक बार फिर से आपको क्रॉस चेक करने के लिए देगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मांग रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन दे दीजिएगा। उसके बाद ओके क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा और वहाँ से आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई ये सब के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। मगर इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि ऊपर में फॉलोइंग चैनल आर अनअवेलेबल ड्यूरिंग मेंशन टाइम, यानी कि आपको इस टाइम में ये सारा जो बैंक का जो सर्विसेज है वो आपको इस टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा। उस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे पेमेंट के लिए बढ़िएगा। अब जैसे कि लिए डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में आपका डेबिट कार्ड का नंबर जाएगा और सारा डिटेल जाने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा आसान तरीका आप यूपीआई से पेमेंट कीजिए। यूपीआई में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करता हूँ और यूपीआई क्यूआर कोड से कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्यूआर कोड स्कैन करके वो ऑटोमेटिक जो भी अमाउंट होगा आपका फैच ले लेगा। फैच लेने के बाद वहाँ से आपको पे नाउ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड के जरिए किया तो यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड खुल के आ गया है सामने। अब इसको स्कैन करके अपने पेटीएम या फोन पे से स्कैन कीजिएगा। स्कैन करने के बाद यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा।
अब आप जैसे ही पेमेंट कीजिएगा आपको डायरेक्ट वो ई स्टाम्प के रिडायरेक्ट में पेज में ले जाएगा, वहाँ पे रिडायरेक्ट डायरेक्ट कर देगा और वहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा रिसिप्ट प्रिंट करने का और ई स्टाम्प प्रिंट करने का। ये देखिए आपका रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ गया और यहाँ से ई स्टाम्प, देखिए यहाँ पे ई स्टाम्प दिया हुआ है, ई स्टाम्प पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका ई स्टाम्प आपने जनरेट किया होगा वो ई स्टाम्प डाउनलोड हो जाएगा और उसका पेज खुल जाएगा। तो पेज खुलने के बाद सिंपली आप यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंट करने के बाद इसे पेपर में आप निकाल के आप फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा वो प्रिंटर ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच लेकर के आपका यहाँ पे नाम दिखा देगा। तो जो भी प्रिंटर होगा आप वो प्रिंटर सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपली फिर प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो के साथ बने रहने के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने ई स्टाम्प के लिए अप्लाई किया। आपको सेम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अप्लाई करना है और आप खुद से घर में इसे निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग को शेयर करने की वजह से ही मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो वो मोटिवेशन मेरे को मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।